सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग आज अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग पढ़ा था और कर्म योग में हमने देखा कि क्यों कर्म करना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा अर्जुन का प्रश्न था तीसरे अध्याय में कि जब ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें कर्म करने को क्यों कह रहे हैं। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया गया कि कर्म से ही हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होती है, क्योंकि कर्म करने का कारण है जो हमारे अंदर वासनाएं और इच्छाएं हैं, उसके कारण हम कर्म करते हैं और इसी कर्म से हम इन वासनाओं से छुटकारा पाएंगे या इन वासनाओं से हम छुटकारा पाएंगे और हमारी मन बुद्धि शुद्ध होगी। तो कर्म करना इसलिए आवश्यक है। अब कर्म करते वक्त हम क्या कर्म कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस भाव से, किस इंटेंशन से, किस उद्देश्य से हम कर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो निस्वार्थ भाव बोला गया कि निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित और आसक्ति रहित हमको कर्म करना है। न तो हमको कर्म से आसक्ति मतलब अटैचमेंट। हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने कर्म को लेके, उस फल को लेके कि यह कर्म ही मुझे मिलना चाहिए, मुझे यही ड्यूटी अलॉट होनी चाहिए। जैसे आप सबने देखा होगा कि जब कोई आप एक बड़े कार्यक्रम में या एक बड़ी संस्था से या कोई भी संस्था से आप जुड़े रहते हैं और बहुत वर्षों तक आपको एक ही ड्यूटी मिलती है और किसी बरस ऐसा हो जाता है कि वो ड्यूटी किसी और को दे दी जाती है, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता। हम पूछने जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी ड्यूटी दूसरे को क्यों दे दी गई। हम इतने ज्यादा अपनी ड्यूटी, जो भी हमारा कर्म है, उससे पॉजेसिव हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात यही बताइए कि न तो हमें कर्म से आसक्त होना है और न हमें फल से आसक्त होना है, क्योंकि यदि हम कर्म या फल से आसक्त हो जाएंगे तो हम 100% प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। हमारा माइंड कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता रहेगा और हम 100% अपने 100% पोटेंशियल से अपना कर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिजल्ट भी हमारा 100% नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें बताया गया कि कैसे हमने कर्म करना चाहिए और एक कर्म योगी बनना चाहिए। तो हर कर्म को ऐसे हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो विधि बताई गई कि यज्ञ द्वारा हम अपने कर्मों को कर्म करके कर्म योगी बन सकते हैं। तो यज्ञ का हमें पूरा डेफिनेशन बताई कि यज्ञ क्या होता है। तो उसी प्रकार हम अपना हर कर्म यज्ञ की भांति करेंगे तो हमें उसमें उन्नति जरूर प्राप्त होगी। तो अब चॉइस हमारे पास है, हमारे पास दो चॉइस होती है हमेशा, एक श्रेयस्कर और एक प्रेयस। तो जो श्रेयस्कर चॉइस है, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो ये चॉइस है कि अब हम अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह करें, क्योंकि यही यज्ञ हमको हमारे जो दो उद्देश्य हैं, एक तो हमारा होना चाहिए कि आत्मा का मोक्ष, जो हम सब चाहते हैं आत्मा का मोक्ष। भले ही हमें इसका मीनिंग समझ में ठीक से आता नहीं, पर हमने वेदों में, शास्त्रों में पढ़ा है कि हम अपने को आत्मा के मोक्ष के लिए तैयारी करें। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। हम कोई भी जो यज्ञ कर रहे हैं वो हम उस रास्ते पर जा ही रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा दृढ़ निश्चय चाहिए। तो ये सब मेहनत हम कितनी कर पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे, ये सबकी हमारी अपनी अपनी सब्जेक्टिव यात्रा है। पर उसके भी पहले हम थोड़ा निस्वार्थ भाव जस्ट डेवलप कर लें और जगत हित के लिए काम करें, समाज सेवा के लिए करें, छोटे छोटे स्टेप करें, तो हम इस मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें उन्नति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है। अब यह सब जब अर्जुन ज्ञान सुन रहा है तो अर्जुन के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जो कृष्ण है ये इतना ज्ञान कहाँ से दे रहा है, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये ज्ञान कितना एप्लीकेबल है मेरी लाइफ में कि नहीं। जैसे हम सबको भी ये प्रश्न आता है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये कितना एप्लीकेबल है। क्योंकि जो अर्जुन थे वो तो कृष्ण को क्या समझते थे, अपने दोस्त, अपने भाई, उनके कजन ब्रदर लगते थे। तो हमेशा बचपन से उन्होंने उसको अपना भाई मित्र समझा है। हाँ, वो ये भी जानते थे
कि ये जो कृष्ण है ये बहुत ही विवेकपूर्ण है, मतलब बहुत ही वाइज इंसान है, इसमें ये बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट है, ये सलाह बहुत अच्छी देता है, अपने कार्य बहुत अच्छे से करता है, ये पता है उनको, पर पूरी तरह ये भगवान है या ये अकर्ता है और आत्मा में स्थित है, ये उन्हें अभी ऐसे पूरा नहीं समझ में आया था। तो अर्जुन के मन में ये सवाल चल रहे थे। तो ये जो श्री कृष्ण है उनको समझ गया कि अर्जुन थोड़ा सा कुछ अंदर सोच रहा है कि ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है, ये ज्ञान कितना एप्लीकेबल है। तो इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने चौथा अध्याय शुरू किया जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो शुरू ही भगवान के उवाच से हुआ। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने इस सृष्टि के प्रारंभ में ही इस ज्ञान के उपदेश को सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने ये उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया जो सूर्य वंश के पूर्वज थे। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है ये आदिकाल से चला आ रहा है, जैसे एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और विज्ञान ये स्वीकार करता है कि जो विश्व का निर्माण हुआ था तो सर्वप्रथम सूर्य के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ था विश्व, और उसी वक्त जीव की भी उत्पत्ति हुई थी। और उसी समय से ये जो जीव तत्व, ये जो ज्ञान है आत्म तत्व का, तभी से चला आ रहा है ये महान आत्मज्ञान, और तभी से ये विश्व को दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान जो ये हम सुन रहे हैं ये किसी एक समाज या धर्म के लिए नहीं है, यह तो नित्य है, सत्य ज्ञान है, जीव तत्व के लिए है, हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए है। और यह नियम है जो नित्य है, वो सत्य है और वह हमेशा रहेगा। तो मनुष्य के जो सिद्धांत है, जो हम सिद्धांत बनाते हैं, तो वो युग युग में बदलते रहते हैं। जैसे पुराने जमाने में था कि बहुत दूध दही खाओ, अच्छा खाना खाना चाहिए, पेट भर के भोजन करना चाहिए, और फिर कुछ साल बाद ऐसा हो गया कि हमने घी नहीं खाना चाहिए। अब फिर से आ गया कि घी खाना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, घी जो है सुपर फूड में आने लगा है। उसी प्रकार पहले था कि बच्चों के साथ बहुत सख्ती करनी चाहिए, बच्चों को जब तक हम डांटेंगे और मारेंगे नहीं तो बच्चे सुधरेंगे कैसे। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं नहीं, डांटने और मारने से काम नहीं चलता, ये जो भी कुछ युग में चेंज होता है ये हमारी उन्नति के ही लिए होता है। तो कैसे हमारी जो मनुष्य के सिद्धांत हैं वो बदलते रहते हैं। पर जो सनातन धर्म है, एक बहुत सिद्धांत है कि हम सबको चूल्हा जलाना आना चाहिए था, एक पुराने जमाने की बात है। फिर गैस आ गए तो हमें गैस जलाना आना चाहिए, कुकर में खाना पकाना आना चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया तो अब हो गया कि माइक्रोवेव हमको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो इस प्रकार ये युग चेंज होते रहते हैं, युग के सिद्धांत। पर जो सनातन धर्म है, वो जो सत्य है, प्रेम, ईमानदारी, विश्वास, वो कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा वही रहेंगे। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये अव्यय है, क्योंकि अव्यय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, वो हर देश में, हर काल में एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। तो इस प्रकार भगवान इस ज्ञान की महत्व बताते हैं और इस ज्ञान की पुष्टि करते हैं। तो पुष्टि कैसे हुई इसकी, कि बोल रहे हैं ये ज्ञान सत्य है, ये आदि काल से चला आ रहा है, इसकी शुरुआत का कोई पता नहीं, जब से सूर्य है, जब से ये लाइफ है, तब से ये ज्ञान चला आ रहा है। ये पहले भी था पर उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी हुआ है, लेखन अभी हुआ है, पर वह पहले से भी था और हमेशा चलता आ रहा है। पर कुछ काल में बीच में गुरु शिष्य परंपरा जब समाप्त हो गई थी तो इसलिए यह ज्ञान लुप्त हो गया था और अनैतिकता ने जन्म ले लिया। इस प्रकार ये ज्ञान बीच में कुछ सालों से लुप्त था और हम तक थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पहुंचने लगा था। तो इस प्रकार पहली पुष्टि करी कि ये ज्ञान सत्य है और हमेशा रहेगा। फिर दूसरी ये रहती है कि ये ज्ञान जो है क्या लॉजिकल है, क्या ये मेरी युक्ति में फिट होगा, मुझे एक्सेप्टेबल है। तो बोला जाता है ये ज्ञान तो बहुत ही लॉजिकल है, तार्किक है, मतलब अभी भी हम समझ रहे हैं कि हाँ हम कर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे अंदर इच्छा है। और जो भी ये हमें युक्ति से बता रहे हैं कि हम हर कर्म को कैसे अपना यज्ञ में कन्वर्ट करेंगे, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ज्ञान बहुत लॉजिकल है, जो मेरी युक्ति में फिट हो जाता है। फिर तीसरा, क्या ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, क्या ये प्रयोग में लाने लायक है, व्यवहार में लाने लायक है। तो हम देख रहे हैं कि जिसने भी इस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाया है उसकी उन्नति हुई है और वो महात्मा कहलाए हैं।
यदि कोई ज्ञान प्रैक्टिकली यूज नहीं होता तो वो आज तक चलता ही नहीं, यहाँ तक वो सिर्फ लिखावट बन के रह जाता। तो इस प्रकार इस ज्ञान की श्री कृष्ण ने पुष्टि की कि ये सत्य है, ये लॉजिकल है, युक्ति वाला है और प्रैक्टिकल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और ये ज्ञान हमेशा रहेगा। तो इसलिए अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। हम कोई भी जो बहुत वैल्यूएबल चीज है किसको देते हैं? जो हमारा बहुत प्रिय होता है, मित्र हो या भक्त हो। जब भक्त कोई हमारा होता है तो भक्त में प्रेम होता है, विश्वास होता है और मित्र में आपसी समझ होती है कि हाँ वो उसको अच्छे से यूज करेगा, वो उसको गलत तरीके से यूज नहीं करेगा। तो इस प्रकार तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि तुम इसका मैक्सिमम यूज करो और आगे भी इस ज्ञान का प्रचार करो। तो यहाँ तक अर्जुन ने सुना और अर्जुन पूछते हैं, पर आप तो मेरी जनरेशन के हैं, आज के हैं और सूर्य तो पहले थे, तो मैं कैसे ये समझूं कि ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, आपने सूर्य को दिया था। तो यहाँ पर ये बात आती है जो सेकंड अध्याय में हमने जीवन की निरंतरता पढ़ी थी, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, और हमने कर्मों के सिद्धांत पढ़े थे, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो उसी को भगवान फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से हमको जन्म लेना होता है, उसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। तो जैसे भी अपने कर्म करें तो उसका हमें फल लेने के लिए आगे आना ही पड़ता है, वो फल मुझे खींच ही लेते हैं। और ये एक बार कर्म करना मेरी चॉइस है, पर जो नेक्स्ट जो उसका फल आता है वो मेरी चॉइस नहीं है, इसलिए वो फल मुझे खींच लेते हैं और मुझे उस जगह पर, उस स्थान पर जन्म लेना पड़ता है। पर जो लोग अवतार जिसको बोलते हैं, जो लोग अपनी चॉइस से आते हैं या जिनके कर्म पूरे खत्म हो गए, जिनकी वासनाएं पूरी खत्म हो गई हैं, तो वो ये जन्म मरण के साइकिल में नहीं आते, पर वो अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं। ये कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती हैं और हमारे कोई कर्म फल बाकी नहीं रह जाते, और फिर वो अपनी मर्जी से आता है या समाज की पुकार से आता है, उसको बोलते हैं अवतार, मतलब इनकार्नेशन। तो जब हम कर्म करते हैं आनंद के लिए, इच्छा से करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, पर आनंद के लिए जब हम काम करते रहते हैं और हमें टाइम से ज्ञान मिल जाए या कभी भी हमें ज्ञान वो मिल जाए और उस ज्ञान को हम आत्मसात करें, मतलब अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हमारे में जागरूकता आ जाएगी। और जब हम जागरूकता से कर्म करेंगे तो हमारे भी मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे, हम अनन्यता को प्राप्त होंगे, इनफाइनाइट को प्राप्त होंगे, और फिर हमें भी समझ जाएगा कि हम जन्म मरण के साइकिल, हमारे अब कोई फल ही नहीं बचे, तो हमारा फिर से जन्म जो है हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और वैदिक शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जिसको आत्म अनुभव हो गया है, मतलब जिसको स्वयं का साक्षात्कार हो गया है, वो अपनी इच्छा से आ सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो पूरी जागरूकता है कि मैं अनंत हूँ और मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, तो मुझे पूरा ध्यान है पहले का भी और आगे का भी और अभी का भी। पर तुम्हारे में वो अभी जागरूकता आई नहीं है, तुम्हारे में अभी भी जो वासना है, मन बुद्धि जो है अशुद्ध है, इसलिए जो तुम्हारा जन्म है वो कंपलसरी है और तुम्हें अभी याद नहीं है कुछ। तो अर्जुन के मन में सवाल आता है, जब तुम्हारे कोई फल ही नहीं है, तुम्हें आने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों आते हो भाई, क्यों आना चाहते हो इस संसार में? तो यहाँ पर जो है हमारे गीता का जो बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, 7वां और 8वां श्लोक, तो वो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हे भारत, भारत मतलब उसके जो पूर्वज हैं, पुरुवंश के भरत राजा, उनकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बलशाली थे, अपनी शक्ति के लिए बहुत मशहूर थे। तो उनका याद दिलाने के लिए अर्जुन को भारत से संबोधित कर रहे हैं, हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार 7वां और 8वां श्लोक बोला गया और भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मेरे आने का जो मेन उद्देश्य है वो है साधु पुरुषों को बचाना,
और नैतिक मूल्यों को स्थापित किए रहना और नैतिक मूल्यों को और बढ़ाना और दुष्टों का नाश।